अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उज़मा राजर आऊँ अॼु तव्हांजे ग्रुप सिंधीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड में सभिनीनि खे सलाम थी चवां। मुंहिंजे ख़्याल में आउं लाइव थी वई आहियां। बहरहाल अॼु जीअं त असांजो हो कि असां डर्मेटोलॉजी सां रिलेटेड शयूं डिस्कस कंदासीं। ऐं पंहिंजो इंट्रोडक्शन ॾेई छॾियां। आउं डॉक्टर उज़मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ऐं सिंध जे शहर हैदराबाद मां आहियां, पाकिस्तान मां आहियां। ऐं हिते हैदराबाद में प्रैक्टिस कयां पई पिछले 16 साल खां। एकेडमिक साइड ते बि ऐं क्लिनिकल साइड ते बि, एस्थेटिक साइड ते बि। तव्हांखे कोई बि क्यूरीज़ हुजनि, तव्हां उन सां रिलेटेड सवाल मूंखे करे सघो था। मूं इलाही सोचियो ऐं उन खां पोइ मूं डिसाइड कयो कि अॼु जेका शइ आऊं तव्हां सभिनीनि सां डिस्कस कयां उहा जेका आहे स्किन सां रिलेटेड ऐं ॾाढो ख़ासि ऐं कॉमन टॉपिक हाइपर पिगमेंटेशन ते आहे कि असांजे चहिरे ते या असांजे जिस्म जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि ते अगरि कोई डार्क स्पॉट्स ठही था पवनि, दाग ठही था वञनि, त असांजी जेका ख़वातीन आहिनि, मायूं आहिनि असांजियूं, उहे सम्झंदियूं आहिनि त सभु दाग जेके आहिनि छायूं आहिनि। ईअं न आहे। जेके दाग आहिनि उहे छायूं जुदा हूंदियूं आहिनि ऐं जेके ॿिया दाग चहिरे ते थींदा आहिनि उन सां रिलेटेड इलाही सारी बीमारियूं आहिनि जेके चमड़ी में दाग कराईंदियूं आहिनि ऐं उहे शइ मिसडाइग्नोस थींदी आहे ऐं माण्हू जेके आहे उन खे ट्रीटमेंट वठंदा रहंदा आहिनि छायुनि जी, पर उहा शइ उन्हनि माण्हुनि जे लाइ नुक़सानदेह साबित थींदी रहंदी आहे। ऐं ख़ासि करे सिंधी में ई ॻाल्हायां पई, छो त जेको आहे ग्रुप जो नालो ई आहे कि सिंधीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुंहिंजी सिंधी थोरी सी वीक आहे ऐं मूंखे सिंधी में स्पीच करण में थोरो प्रॉब्लम थींदो आहे, त जेको आहे उर्दू में ऐं वधीक फ्लुएंटली जेका आहे स्पीच करे वठंदी आहियां। पर छो त ग्रुप जो नालो अहिड़ो आहे, मथां खां असांजा एडमिन बि सभु अची विया आहिनि, लाइव थी विया आहिनि, त मुंहिंजे लाइ काफ़ी मुश्किल पियो थिए। बहरहाल आउं सम्झां थी त आउं स्विच कयां थी उर्दू ॾांहुं, ताकी आउं सही सां तव्हां सभिनीनि खे उहे शयूं सम्झाए सघां। तो बेसिकली जो चीज़ आती है हाइपर पिगमेंटेशन में, तो हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे स्किन की लेयर्स हैं। जो ऊपर की सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मस, जो कि हम सबको नज़र आती है, जिसकी इटसेल्फ 5 लेयर्स होती हैं। उसके बाद नीचे हमारा डर्मस आता है, जिसमें हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हेयर फॉलिकल हैं, 5 मिलियन हेयर फॉलिकल ऑल ओवर द बॉडी हमारे प्रेजेंट हैं। उसके साथ साथ सेंसरी नर्व एंडिंग्स, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें। फिर नीचे मसल आ जाते हैं, फिर सबकुटेनियस फैट आ जाता है। ठीक है, एपिडर्मस के इटसेल्फ 5 लेयर हैं। तो जो पहला लेयर जिसको हमें नज़र आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो उसके बाद जो 5वां नंबर का लेयर है जिसको हम बेजल सेल लेयर कहते हैं। तो बेजल सेल लेयर से, या उसको जर्मिनेटिव लेयर भी कहा जाता है, वहाँ से हमारी स्किन ग्रो करना शुरू करती है और विद इन 28 to 30 डेज़ वो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुँचती है। और जो बेजल सेल लेयर है वहाँ पे चेन लगी हुई है मेलानोसाइट्स की सारी, और मेलानोसाइट्स सारे स्किन कॉम्प्लेक्शन के लोगों में, टाइप 1 स्किन के हों, टाइप 2 स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लोग हों, टाइप 3, टाइप 4 जो भी हों, मतलब कहा जाए कि एशियंस हों या जो हैं अफ्रीकन्स हों या यूरोपियंस हों, सब में मेलानोसाइट्स एक जितने हैं। लेकिन मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है कि मेलानोसाइट्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं और वो कितना मेलानिन बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है या हमारा लाइट कॉम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो हम एशियंस के जो है मेलानोसाइट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम मेलानिन काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं पिगमेंट, और उसकी वजह से हम लोग थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन में नज़र आते हैं। और जो गोरे रंग के लोग होते हैं उनके मेलानोसाइट्स इतने ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं होते और वो मेलानिन कम बनता है पिगमेंट, जिसकी वजह से वो लोग गोरे रंग के नज़र आते हैं। इसके अलावा स्किन की थिकनेस भी होती है, एपिडर्मस की थिकनेस होती है। थिक एपिडर्मस होता है और थिन एपिडर्मस होता है। जैसे सांवले रंग के जो लोग होते हैं उनका एपिडर्मस थिक होता है, और जो गोरे रंग के लोग होते हैं उनका एपिडर्मस थिन होता है। इसीलिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं रंग गोरा करने के लिए, क्रीम्स या जो भी फेशियल ट्रीटमेंट्स जो भी लेते हैं, वो स्किन को आहिस्ता आहिस्ता थिन इसलिए करते हैं कि वो गोरे की तरफ जब जाएगा तो स्किन थिन होगी। दूसरी बात ये कि जैसे हम इंजेक्टेबल ग्लूटाथाइन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो क्या करता है कि मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट
कम प्रोड्यूस होने लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो ग्लूटाथाइन लगवाते हैं वो गोरे होना शुरू हो जाते हैं। वालेकुम सलाम, इलाही सारी मुंहिंजी भेणूं जेके आहिनि मूंखे हिते सलाम कनि पियूं, जंहिंमें सू आहे, सलमा आहे, पमा आहे, थैंक यू सो मच, दुआ आहे। ऐं जेको आहे असां हाइपर पिगमेंटेशन ते ॻाल्हायूं पिया, इलाही इम्पॉर्टेंट, मतिलबु हर फीमेल जो सम्झां थी इहो आहे। ऐं असां एशियंस किथे भी हलिया वञूं असांखे पंहिंजे कॉम्प्लेक्शन जो ॾाढो टेंशन रहंदो आहे। तब जो हम बात कर रहे हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन किस तरह से होती है, क्यों होती है और वो किस तरह से चेहरे पे प्रेजेंट करेगी, तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो है फेमस जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो तो छाइयों ही की शक्ल में ज़ाहिर होती है कि छाइयों की शक्ल में स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, या कई लोगों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि एडिसन्स डिजीज़ है। एडिसन डिजीज़ के जो पेशेंट होंगे उनमें भी जो है एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जो कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें भी जो है हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कई लोग होते हैं, ठीक है जी, और बीमारियों के शिकार होते हैं जिसमें आ जाती है डायबिटीज़, तो उनको एक्एंथोसिस निग्रिकन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक्एंथोसिस निग्रिकन्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे के कुछ ख़ास हिस्से काले होने शुरू हो जाते हैं, कोनियाँ काली होनी शुरू हो जाती हैं, एंकल काले होने शुरू हो जाते हैं, ग्रॉइन काला होना शुरू हो जाता है, अंडर आर्म्स वाला पोर्शन काला होना शुरू हो जाता है, आई के नीचे के डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक्एंथोसिस निग्रिकन्स में ये वाला मसला जो है आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है, ग्रेव्स डिजीज़ का मसला होता है, उन लोगों को भी जो है हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है और उनके चेहरे पे दाग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ मेलाज़मा इट्सेल्फ आना शुरू हो जाता है कि सन एक्सपोजर, एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से, या कई लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे होते हैं या स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। ठीक है जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम लेते हैं तो हम आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि एज इन अदर वर्ड स्टीरॉयड के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये मेन कॉजेज़ होते हैं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, बच्चे पैदा करने वाली उम्र में, बच्चे पैदा करने से रोकने वाली उम्र में, बच्चे पैदा करने की कोशिश करने वाली उम्र में भी जो है छाइयाँ चेहरे पे आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल जेमिनी खान ने कहा है कि स्ट्रेस, तो बिल्कुल स्ट्रेस जो है वो इंटर्न स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि एक्ट करता है सेम लाइक प्रोजेस्टेरोन, स्टीरॉयड, तो वो जो है हाइपर पिगमेंटेशन कराना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो चीज़ें करती हैं हाइपर पिगमेंटेशन, उनमें आता है पिट्स जिगर सिंड्रोम, कि कई लोगों को पेट में पॉलिप की तकलीफ़ होती है, कई लोगों को पेट में अल्सर की तकलीफ़ होती है। ठीक है जी, कई लोगों को हाजमे की, माल न्यूट्रिशन, खाना खाते हैं लेकिन उनको खाना हज़म नहीं होता प्रॉपरली, सीलियक डिजीज़ होती है, वो खाना खाते हैं उनको डायरिया हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर खाना हज़म नहीं होता, उन लोगों को छाइयाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कई लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से भी उनके मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उनका मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से स्मोकर्स मेलानोसिस उन लोगों को होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कॉकटेल कैनेडा सिंड्रोम एक है, जिसमें कि स्टमक में इनसफिशेंसी डेवलप हो जाती है, स्टमक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं कि वो जो भी खाना आता है उसको फ़ौरन के फ़ौरन वो इंटेस्टाइन में एक्सपेल आउट करता है और प्रॉपर तरीके से हाजमा नहीं होता, जिसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, कई लोगों को आदत होती है मल्टीविटामिन बग़ैर वजह के बहुत सारी खाने की। ठीक है जी, हमारे माशाल्लाह बहुत सारे इसमें ग्रुप में फ़ॉरेनर्स हैं। ठीक है जी, तो वो फ़ॉरेनर्स जब भी आते हैं पाकिस्तान तो हमारे लिए दो गिफ्ट लाते हैं, एक तो वो डब्बे भर भर के मल्टीविटामिन लाते हैं, दूसरे चॉकलेट्स लाते हैं। तो वो जो मल्टीविटामिन आते हैं इतने सारे और फिर हम सब लोग मिल के खाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हीमोक्रोमेटोसिस कराती हैं और लोकलाइज्ड सबकुटेनियस इंसर्शन स्किन में करनी शुरू कर देते हैं विटामिन्स की, जिसकी वजह से भी छाइयों टाइप निशान, दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि बेसिकली छाइयाँ नहीं होती लेकिन हम उसको रखते हैं या हमारे आम लोग उसको
छाइयाँ ही समझ रहे होते हैं। इसके अलावा कई लोग जो हैं वाइटनिंग की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिसमें मरकरी होती है, और उस मरकरी पॉइजनिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन लोगों में आना शुरू हो जाती है कि जैसे ही वो बंद करते हैं मरकरी की क्रीमें, उनको दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग हाइड्रोक्विनोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोक्विनोन के इस्तेमाल की वजह से, कंटिन्यूस इस्तेमाल की वजह से, बल्कि उनको पता नहीं चलता है कि इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, वो उसको लगा के धूप में चले जाते हैं, या विटामिन सी का इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट में, और विटामिन सी लगा के धूप में चले जाते हैं। कई लोग जो हैं टोटके डिफरेंट किस्म के करते हैं, जैसे लेमन चेहरे पे लगा लेते हैं, आलू चेहरे पे लगा लेते हैं, और उसको लगा के फिर वो धूप में चले जाते हैं। तो उस सारी की चीज़ वजह से भी लोकलाइज्ड जो है पिगमेंट बर्न करता है स्किन को। उनका जो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नीचे मेलानोसाइट्स ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करके और डार्कनेस कर देते हैं, और ऐसी डार्कनेस बिल्कुल ठीक नहीं होती। कुछ दिनों पहले मैंने एक बच्ची देखी कि जिसका पैर बर्न हो गया था और उसके पैर पे अजीब किस्म का काला धब्बा जैसे टैटू बना हुआ हो। तो मैंने उसे कहा कि आपका बच्चा बर्न जब हुआ था तो इस पे आपने क्या लगाया था? तो उसने बताया कि ये हमने आलू जो है वो पीस के इसके ऊपर लगा लिया था। अब आलू का जो रस है अगर वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, कई लोग डार्क सर्किल के लिए या चेहरे पे दागों के लिए आलू मसाज करते हैं। अगर आपको चेहरे पे एक्नी है, या आपके चेहरे पे कोई चोट लगी हुई है, या आप कोई ताज़ा फेशियल करा के आएँ, ब्लीच करा के आएँ, तो मेहरबानी करके आलूओं के मसाज चेहरे पे नहीं करें, क्योंकि उसका लिक्विड अगर स्किन के अंदर चला गया तो वो बिल्कुल टैटू टाइप मार्क कर देगा, जो कि फिर किसी लेज़र से, किसी ट्रीटमेंट से, किसी क्रीम से ठीक होने के चांसेस बनते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हाइपर पिगमेंटेशन कराती हैं उसमें आते हैं फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है जी। और वो कहाँ कहाँ डार्कनेस करा देते हैं? चेहरे पे अजीब खुश्की की तरह, सॉरी बीच में कॉल आ जाती है, आंखों के गिर्द खुश्की हो के दाग पड़ जाएगा, नेक पर खुश्की होकर दाग पड़ जाएगा, अंडर आर्म्स में खुश्की की तरह दाग बन जाएंगे, और अंडर लेग्स वाले पोर्शन ग्राइन पे भी खुश्की करके दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे, और वो एक अजीब सा डार्क पॉइंट दे देगा, एक अजीब सा जो है मैसी लुक देना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक्नी कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, और एक्नी जब हील होती है तो फिर वो भी हाइपर पिगमेंटेशन की तरह निशान देना शुरू कर देती है। लाइकन प्लैनस जो होता है वो इटसेल्फ एक स्ट्रेस की वजह से बीमारी हो जाती है चमड़ी की, जिसमें कि स्किन थिक होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से भी चेहरे पे, माथे पे दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। और लाइकन प्लैनस वाला पेशेंट अगर अपने डॉक्टर के पास जाता है या अपने तौर पे ट्रीटमेंट मेलाज़मा की लेना शुरू कर देता है, तो मेलाज़मा की ट्रीटमेंट लाइकन प्लैनस के निशानों को और ज़्यादा डार्क कर देती हैं, और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, और पेशेंट कंटिन्यूसली बेचारा कभी ब्लीच कर रहा है, कभी कोई स्क्रब यूज़ कर रहा है, कभी वो विटामिन सी लगा रहा है, और ये सारी चीज़ें उसकी स्किन को मज़ीद 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 ख़राब किए जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप घरेलू टोटकों पे अगर आप लोगों ने जाना होता है तो बेस्ट थिंग इज़ एलोवेरा, ठीक है। इसके अलावा लिकोराइस एक होता है कंपाउंड, उसकी आप चेहरे पे मसाज करें, आपके लिए वेरी हेल्दी। ग्रीन टी, आप ग्रीन टी का जो बना के पीते हैं, उसके फिर जो टी बैग बच जाता है, उस टी बैग को आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, नहीं तो उसके पत्ते निकाल के चेहरे पे मसाज करें, आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी। ग्रीन टी सबसे बेहतरीन है। पाउडर वाला दूध, उसको चेहरे पे जिधर दाग हो रहे हैं उधर मसाज करें। और अगर आप लोगों को विटामिन सी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि बहुत आशिक हैं लोग विटामिन सी के ना, कितना भी कहो नहीं मानेंगे, तो लेमन आपने रात के टाइम पे लगाना है, सुबह उठ के पहले चेहरे को अच्छी तरह वॉश करना है, आपने कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र चेहरे पे मसाज करना है, उसको भी फिर धो के फिर आपने किचन में जाके काम करना है। ऐसे नहीं कि आपने जो है वही लेमन लगे हुए के साथ किचन में चूल्हे पे काम करना शुरू कर दें, या लेमन लगे में आप स्कूल अपने बच्चे को छोड़ने चली जाएं, तो सनबर्न हो जाएगा, वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी मज़ीद, और फिर वो ठीक होनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि माशाल्लाह जो है हम लोग पहले सारी चीज़ें खुद करके फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सन स्क्रीन आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी,
और जिन बच्चियों को एक्नी होती है उनको जहन नशीन रखना चाहिए कि वो हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक सनब्लॉक्स यूज़ करें, ठीक है जी। और जो एजिंग वाले बड़ी उम्र के लोग हैं वो भले जो हैं मॉइस्चर वाला सनब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है चीज़। लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए मॉइस्चराइज़र्स में, लिनोलेक एसिड का इस्तेमाल कीजिए मॉइस्चराइज़र्स में, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सन स्क्रीन आप भर भर के लगाएं। आप कहीं पिकनिक पे जा रही हैं, कुछ दिनों पहले यहाँ बड़ा फैशन था पाकिस्तान में कि सब थर घूमने जा रहे थे या सी साइड पे जा रहे थे, तो आप प्लीज़ सन ब्लॉक्स अपने साथ मेहरबानी करके रखिए। उन्हें अच्छी तरह अपने चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे, नाक पर, सब पे लगाइए। और इसके अलावा जो है विटामिन सी का सीरम बेस्ट थिंग है, आप उसको यूज़ कीजिए अपने हाइपर पिगमेंटेड निशानों पे भी, डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़ उस पर भी। इसके अलावा आप जो है सारे चेहरे पे भी उसे मसाज कीजिए रिंकल से बचने के लिए, एजिंग से बचने के लिए। और फिर जो है उसको आप मॉर्निंग में वॉश करके फिर दूसरे काम करने शुरू कीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपको हेल्प करेगा स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने में, फाइन लाइंस को बेहतर करने में, ठीक है जी। और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी हेल्पिंग टू प्रोमोट योर स्किन हेल्थ। BHA एंड AHA क्लींजर्स हमेशा यूज़ करने चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के जो हैं आपके क्लींजर्स, वो आपकी स्किन पे जो भी डेड सेल्स होंगे उनको अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करेंगे। जो आपके मेलाज़मा हो रहा है उसके ऊपर भी जो डेड स्किन आ रही है उसको अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे तो स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा ये करना चाहिए कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको जो है सेंसिटिव स्किन पे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए अपने कान के पीछे या कहीं, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करना चाहिए ताकि उनको कोई बर्न वगैरह ना हो। स्पॉट ट्रीटमेंट्स के लिए आपके जैसे अगर छाइयाँ हैं तो स्पॉट ट्रीटमेंट्स के लिए विटामिन सी होगा, कोजिक एसिड होगा, ग्लाइकोलिक एसिड होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा, लिकोराइस होगा, ठीक है, इन सारी नाइसिनामाइड होगा, अल्फ़ा अर्बुटिसिन होगा, तो इन सारी अल्फ़ा अर्बुटिन होगा। तो आप जो है इन सारी चीज़ों का जो है स्पॉटिंग वाले ट्यूब्स भी लेके जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उधर आप उसको मसाज कर सकते हैं और आपके स्पॉट्स उससे जा सकते हैं। OTC रेटिनॉल क्रीम्स, जेल्स एंड ऑइंटमेंट्स, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेटिनॉल के लिए अगेन वही बात है कि आपने उसका सन बर्न से उसको बहुत ज़्यादा बचाना है और उसका ख्याल करना है। हाइड्रोक्विनॉन के लिए भी इट्स वेरी फेमस जो है ब्राइटनिंग क्रीम है, लेकिन हाइड्रोक्विनॉन का क्या है कि आपने उसको भी धूप में लगा के नहीं जाना है, और अगर आपने कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना है तो उससे पहले आप अपने हाइड्रोक्विनॉन को स्टॉप करके 2-4 दिन पहले और लैक्टिक एसिड का मसाज चेहरे पे रखें और उसके बाद आप जाएं अपने कहीं भी आउटडोर पे अगर जाना है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है हाइड्रोक्विनोन का, नहीं तो अक्रोनोसिस हो जाती है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा डार्क स्किन, हाइपर पिगमेंटेड डार्क थिकेंड स्किन बन जाती है। नोज़ की टिप, फॉरहेड, लिप्स, कानों के ऊपर के पोर्शन, चिन, ये सारी चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। माइक्रोडर्मेब्रेशन डार्कनिंग के लिए बड़ी अच्छी रिजल्ट्स हैं उसके। हाइड्राफेशियल्स, सैलिसिलिक एसिड पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स, ठीक है जी, फिनॉल पील्स, इसके अलावा लेज़र्स, दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, मीज़ोथेरापीज़। लेकिन इन सारी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ ये ट्रीटमेंटें तब काम करेंगी जबकि आप ख़ुद अपनी स्किन का प्रॉपरली ख्याल करेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी स्किन को ठीक करने के चक्कर में ख़राब कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं। बेसिक गाइडलाइंस आपको ज़रूर पता हों कि आपने सन ब्लॉक का हमेशा यूज़ रखना है। आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो उसको पहले टेस्ट कर लें, उसको अपनी स्किन पे यूज़ करने से पहले, और उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए। स्ट्रेस लेने का नहीं और देने का भी नहीं, ठीक है ना। तो अपनी जो है लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा वर्किंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ़ है सबका, और हमारा बैठने का ज़्यादा काम है, स्ट्रेस का ज़्यादा काम है, हमारे पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे लोड्स जो हैं इनको रिलीज़ कीजिए। और उसके बाद जैसे सलमा ने शायद पूछा कि जो है ड्राइविंग की वजह से उसको हाथों पे दाग पड़ने शुरू हो गए हैं।
अब मुझे नहीं पता कि बाहर आप लोग ग्लव्स पहन के ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग अगर ड्राइव करते हैं तो मैं तो ग्लव्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे तो फिर बिल्कुल ही हाथ बिल्कुल एजिंग में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते, कई लोगों के हाथ स्लिप होते हैं स्टीयरिंग पे, तो आप सन ब्लॉक का अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए। आप रात को वही चीज़ें जो चेहरे पे लगाते हैं, विटामिन सी, हाइड्रोक्विनोन या जो भी ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, फिनॉल जो भी यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हाथों पे भी इस्तेमाल कीजिए, पैरों पे भी इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ सबसे मुलाकात करके, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। और बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया है सून ने और पमा ने कि हम सब जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और अगर किसी को भी कोई हो क्वेरीज तो आप मेरे से इस पे कुछ लिख दीजिएगा, इनबॉक्स में मुझे कर दीजिए या यहीं पे ग्रुप में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आंसर कर दूंगी जो भी क्वेरीज होंगी। थैंक यू सो मच गर्ल्स, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।